भाइयों बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आतंकवाद का नाम लेते ही हमारे रोम रोम में भय उत्पन्न हो जाता है। आतंक का अर्थ होता है भयभीत करना, हैरान करना, परेशान करना, दुखी करना। व्यक्ति को दुखी किया जा सकता है आतंकवाद से, व्यक्तियों के समूह को दुखी किया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के अंदर देश आते हैं, विश्व आता है और सारी जनता आती है। ये एक बहुत बड़ी बुराई है। और ये बुराई कौन लोग करते हैं? जो बुरे लोग होते हैं और जो हिंसावादी लोग होते हैं, नकारात्मक भावों के लोग होते हैं, और मैं दार्शनिक भाषा में बात करूं कि पापी लोग होते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। इसके अंदर पाप करने वाला भी होता है, पाप का अनुमोदन करने वाला भी होता है और पाप कराने वाला भी होता है, जब जाकर के आतंकवाद जो है होता है। आज हम 3 विषयों के ऊपर आतंकवाद में बात करेंगे। पहले तो आतंकवाद किसे कहते हैं, दूसरा ये व्यक्ति आतंकी क्यों बनता है, क्या रीजंस है, उसका हम समाधान निकालेंगे, और तीसरा आतंकवाद के क्या दुष्परिणाम है, वो हम तीनों का कंक्लूजन निकालेंगे बाद में। सबसे पहले हम देते हैं कि आतंकवाद किसे कहते हैं। देखिए, एक व्यक्तियों का समूह है, मान लीजिए 100 का, 50 का, 1000 का, 2000 का, बड़ी मॉब हो 10,000 की, उसके बीच के अंदर कुछ व्यक्ति आकर के बम विस्फोट कर दे, हथियार लेकर के आ जावे और जो चारों तरफ से घेराबंदी कर ले, और वो घेराबंदी करके और उन पूरी जनता को जो है हैरान कर दे, जब तक कि पुलिस का, आर्मी का जो है प्रोटेक्शन नहीं आ जाता है। उसके बीच में फायरिंग भी कर देते हैं, दहशत के अंदर फैला देते हैं लोगों को, और लोगों को बहुत बड़ी एक मानसिक पीड़ा के रूप में फैला देते हैं। व्यक्ति इधर उधर से भागते हैं और भागने में कोई गिर भी जाता है और कोई बेचारा कमजोर दिल का व्यक्ति होता है, इस दहशत के अंदर मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बीमारी आती है, जैसे प्लेग है, महामारी है, तो वास्तव के अंदर तो लोग जो है बहुत कम अफेक्टेड होते हैं, लेकिन दहशत से लोग ज्यादा मरते हैं, भय से लोग ज्यादा मरते हैं कि हमारा क्या होगा, मर जाएंगे, ऐसा चिंतन जो है ना, उसके अंदर बहुत बड़ा ऐसी जब स्थिति पैदा हो जाती है तो व्यक्ति भयभीत होकर के वह नकारात्मक चिंतन करने लग जाता है। और आतंकवाद दूसरे तरीका भी हो जाता है, किसी बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है, किसी फैमिली का अपहरण किया जाता है और फिर फिरौती मांगी जाती है, वो भी एक तरह का आतंकवाद है। आतंकवाद के कई रूप है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आतंकवाद के अंदर व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को जो है वो घेराबंदी करके उनको परेशान करना होता है और अपना आर्थिक स्वार्थ सिद्ध करना होता है, या कोई रंजिश निकालनी होती है। तो इस तरीके से, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि दूसरों को दुख देने में, तकलीफ देने में ही मजा आता है। तो आतंकवादी कुल मिलाकर के वो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने भाइयों को दुख दे करके, दहशत के अंदर डाल करके, उनको हैरान करके, परेशान करके, भयभीत करके उसमें आनंदित होते हैं, क्योंकि इसी तरह के पापी लोग होते हैं वो। अब देखिए, ये तो हो गया आतंकवाद किसे कहते हैं। दूसरी बात है, आतंकी व्यक्ति क्यों बनता है। उसके मुख्य 4 कारणों की तरफ, वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 4 कारणों की तरफ जो है मैं आपका ध्यान जो आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला कारण है अभाव की स्थिति। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के घर में इतना अभाव होता है कि 2 टाइम की रोटी, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, स्वयं को भी नहीं मिलता है, अपने परिवार को भी नहीं मिलती है, एक नहीं लंबे लंबे समय तक उनको भूखे रहना होता है। ऐसी उनकी कमजोर स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति क्या होता है कि गलत लोगों के चुंगल में फंस जाता है। उसको तो इनके प्रकार पैसे की आवश्यकता होती है, रोटी की आवश्यकता होती है, और हिंसा का सबसे बड़ा कारण रोटी है, ये हिंसा करवाती है। तो ऐसे लोगों के चुंगल में आकर के अभावग्रस्त व्यक्ति जो है वो आतंकी बन जाता है। और कुछ इस तरह के गिरोह होते हैं, कुछ इस तरह के जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बहुतों को पाला जाता है। ऐसे कुछ कंट्रीज है जो कि आतंकवाद को फैलाते हैं। हालांकि वो विश्व बहुत लिमिटेड है, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका अर्थ यह है कि भले ही पूरे विश्व के 210 देशों में 5-10 विश्व के 5-10 देश ही ऐसे हो जहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, आतंकियों को पैदा किया जाता है, आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और वहीं उनका मेन अड्डा होता है। वो दहशत फैलाना चाहते हैं इसके माध्यम से, और वो देश जो है
सुप्रीमो बनना चाहता है विश्व के सामने, लोग उससे डरे और इस तरीके से वो ऐसी उनकी मानसिक स्थिति की वजह से ऐसा होता है। खैर, सबसे बड़ा कारण जो है अभावग्रस्त होना। दूसरा क्या है कि व्यक्ति का तिरस्कार होना। कई बार क्या होता है कि समाज के अंदर व्यक्ति को अपने घर से तिरस्कृत कर दिया जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं होता है, उसका कोई प्रेम नहीं मिलता, उसको माता पिता जो है वो छोटी उम्र के अंदर गुजर जाते हैं और वह जो है उसके बाद के अंदर किसी होटल में चला जाता है, किसी बार में चला जाता है, किसी वेश्यावृत्ति के अड्डे में चला जाता है। तो इस तरीके से वहां पर जो है सारा वातावरण वो तिरस्कार का देखता है कि सारी जिंदगी पर ये देखता रहता, उसकी इंसल्ट होती रहती है। देखिए, मानव जो है वो प्रकृति कब करता है, उसको लव मिले, उसको एफेक्शन मिले, उसको स्नेह मिले, उसको सम्मान मिले, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, उसको सम्मान मिलता है तो व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस करने लग जाता है। लेकिन जब तिरस्कार की बात होती है, उसके भीतर जो है वो एक कहना चाहिए बदले की आग की अग्नि जो है रिवेंजफुल एटीट्यूड का व्यक्ति बन जाता है। और रिवेंजफुल का एटीट्यूड का व्यक्ति होने से वो देखता है मैं तो घर वालों से जो है बदला लूंगा, समाज वालों से बदला लूंगा, और इस तरीके से वह क्या है कि आतंक के चुंगल में चला जाता है और आतंकी बन जाता है। ये दूसरा कारण। अब तीसरा कारण जो बताते हैं कि आरती को लोभ की स्थिति। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति धन कमाना चाहता है। अब क्या है कि वास्तव में धन कमाने के बहुत से रास्ते होते हैं। व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, खेती कीजिए, कुछ भी करके पढ़ लिख करके अच्छे जो मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाइए। ये तो एक सही तरीके से काम करने का, क्योंकि अर्थ के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो आर्थिक स्थिति, लोभ व्यक्ति जब ज्यादा लोभ भी कैसा कि वो जो है बिना कुछ किए बहुत कुछ प्राप्त हो जावे, ऐसे जो कुछ एम्बिशियस लोग होते हैं जो कि जो है बहुत कम काम करके बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, तो उनका ये चिंतन होता है और वो उसके लिए कोई बहाना ढूंढते हैं, कोई व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसी भावना करता है ना, उसको वैसा व्यक्ति मिल जाता है।